बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट पास आए तभी पढ़ना अनिवार्य नहीं है। पढ़ते रहिए, जब एग्ज़ाम होगा तो जो है सफलता मिल ही जाएगी। आज हम लोग बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, जो कि कई लोगों को क्वेश्चन आया था कि विटामिन ए के प्रकार होते हैं और विटामिन ए के कितने प्रकार होते हैं, विटामिन ए के प्रकार से कौन सा प्रकार सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में। तो जो है इन सब चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो विटामिन ए एक तो फैट सेलुबल होता है, वसा में घुलनशील होता है, सबको पता है। वसा में घुलनशील कितने विटामिन होते हैं? एक होता है आपका जो है विटामिन ए, एक होता है विटामिन डी, एक होता है विटामिन ई, एक होता है विटामिन आपका के। ये आपका विटामिन के, ठीक है। ये आपके फैट सेलुबल विटामिन हैं। कौन से? ए डी ई के। इसको दो तरह से याद कर सकते हैं। एक तो एडेक, ए डी ई के, एक कीड़ा के भी रूप में आप याद कर सकते हैं। जो आपको सुटेबल पड़े आप उसको याद कर सकते हैं। या तो कीड़ा याद कर लो या एडेक याद कर लो, या आप जो याद कर सकते हो सुटेबल पड़े वो याद कर सकते हो। तो विटामिन जो फैट में सोल्यूबल होते हैं वो कितने होते हैं? 4, कीड़ा या एडेक। बचे क्या? बचे सी और बी। सी और बी ये तो पता, जब जो इसमें से ख़त्म बच गया वही जो है उधर वाटर सेलुबल हो गया। आज एक क्वेश्चन भी ग्रुप में आया था कि वाटर सेलुबल विटामिन कौन सा है, तो वाटर सेलुबल विटामिन विटामिन बी और सी है। और इसका क्वेश्चन क्या था कि कौन सा विटामिन जो है शरीर में स्टोर नहीं हो सकता। तो शरीर में वही विटामिन स्टोर नहीं हो सकता जो वाटर सेलुबल है। क्यों? क्योंकि जब वाटर सेलुबल विटामिन है तो जब हम जो है यूरिन पास करेंगे, जब हम पेशाब त्याग करेंगे, जब मूत्र त्याग करेंगे, तो उसके साथ वो विटामिन निकल जाए। जैसे विटामिन सी आपको डेली लेनी पड़ती है, विटामिन बी आपको डेली लेना पड़ता है। इसीलिए विटामिन बी जो है आपके कम और ज़्यादा होते रहते हैं। ज़्यादा हो गया है तो खूब ढेर सारा पानी पियो, बाहर हो जाएगा। कम हो गया है तो विटामिन बी वाली चीज़ें डेली खाओ। एक दिन खाने से विटामिन बी बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो आप डेली विटामिन बी और विटामिन सी लेते रहेंगे। लेकिन विटामिन ई है तो उसको आप कुछ दिन लेकर फिर आप छोड़ सकते हैं। चलो 1 महीने आपने लगातार खा लिया, अब 1 महीने आप उसको 2 महीने छोड़ सकते हैं, फिर खा लिया। लेकिन कोई चीज़ अपने मन से नहीं लेना है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप डॉक्टर को दिखाएं। और अगर उनको लगेगा कि आपको विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई आपको आवश्यकता होगी, देंगे। इनफैक्ट विटामिन ई थोड़ा बहुत हम लोग ले सकते हैं। एक दिन खाए, 2-3 दिन छोड़ के फिर एक दिन खाए, वो ले सकते हैं। हमारे वो स्किन के लिए और हेयर के लिए अच्छा होता है। ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं विटामिन ई को। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके शरीर में स्टोर होते हैं जो फैट सेलुबल विटामिन होते हैं, ठीक है। के ई डी ए, ये आपके फैट सेलुबल हैं, ये आपके शरीर में स्टोर होते हैं। भाई तेल है, तेल में आपने और तेल मिला दिया तो वो रुका रहेगा। लेकिन आपने शरीर में पानी पिया है और उसमें और आप पानी पी लोगे तो ठीक है। जहाँ 1 गिलास आपको यूरिन होता था वहाँ 2 गिलास यूरिन हो जाएगा, वो सारे पानी निकल जाएंगे। कभी भी हम लोग को उल्टी हो जाती है, हम लोग को दस्त होने लग जाती है, तो क्या होता है? चक्कर आने लग जाता है, तुरंत पानी की कमी हो जाती है और पता चलता है कि भैया इनको ORS का घोल दो, जीवन रक्षक घोल दो, ताकि शरीर में पानी की पूर्ति हो जाए। तो ये आपका क्या है, ये इतना समझ लीजिए कि वाटर सेलुबल जो विटामिन होते हैं वो शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, और फैट सेलुबल जो विटामिन होते हैं वो शरीर में स्टोर होते हैं। ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा था उसका मेरे ख्याल से जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग विटामिन ए के बारे में आ जाते हैं। विटामिन ए के बारे में हम लोग जानेंगे, और संपूर्ण जानकारी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इतनी जानकारी बोलूँगी कि जो आपके क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब विटामिन जो आपके ए का क्या पता है? विटामिन ए की खोज सबसे पहले
जो खोज हुई थी विटामिन की, वो सबसे पहले खोज विटामिन ए की हुई थी। सबसे पहले विटामिन ए की खोज हुई थी सबसे पहले। उसके बाद बी सी डी ई एफ जो जी एच आपका जो चला जाता है, एच भी है, पी भी है। आज मैंने आपको माइलस्टोन पे बताया था कि विटामिन एच और विटामिन पी भी है। वहाँ पे 2-3 लोगों ने आंसर भी किया। यहाँ जिसको भी पता होगा विटामिन पी और विटामिन एच के बारे में, किसी को थोड़ी बहुत जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको कितनी जानकारी थी। इसके पहले आप जानते थे या नहीं जानते थे। तो विटामिन ए की खोज सबसे पहले हुई। सबसे पहले क्या था ना कि विटामिन ए जो होता है ये सिर्फ प्राणिज में पाया जाता था। प्राणिज मतलब समझ रहे हैं, प्राणिज मतलब मांसाहारी चीज़ों में पाया जाता था सबसे पहले विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए सबसे पहले मांसाहारी चीज़ों में पाया जाता था। और उसके भी अंतर हैं, जैसे कैरोटीनॉइड जो विटामिन ए होता है, कौन सा विटामिन? कैरोटीनॉइड, कैरोटो या ऐसे भी कैरेटो लिखते हैं या ऐसे कैरेटो भी लिखते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड ये जो कैरोटीनॉइड जो विटामिन ए का, ये विटामिन ए ही है। ठीक है, ये जो विटामिन ए है ये आपके जो है वानस्पतिक जगत से वो करता है, महत्व रखता है। ये विटामिन ए आपका जो है किससे मतलब रखता था? ये आपका मतलब रखता था किससे? प्राणिज जगत से। प्राणिज बहुत भोज्य पदार्थ में मिलता था। लेकिन जो कैरोटीनॉइड जो आपका विटामिन ए है ये आपके जो है किसे? वानस्पतिक जगत से। कैसे? जैसे आपको मिल जाता है गाजर से, आपको मिल जाता है चुकंदर से, आपको मिल जाता है पपीता से, आपको मिल जाता है कद्दू से। ये इन सब में कैरोटीनॉइड मिलते हैं। ठीक है, और आपके जो आपको मछली से मिल रहा है, जो आपको लीवर से मिल रहा है, किसी भी जानवर के लीवर से मिल रहा है, जो आपको अंडे से मिल रहा है, ये आपके किस में आता है? ये प्राणिज जगत में आ जाता है। जो आपको दूध से मिल रहा है किस में आता है? प्राणिज जगत से आ जाता है। जो आपको जो है दही में मिल रहा है, मक्खन में मिल रहा है, ये किस में आता है? प्राणिज जगत में आता है, वानस्पतिक जगत में नहीं आता। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि प्राणिज जगत में ही दूध, दही, घी, मक्खन आते हैं, पनीर आता है, ये सारे प्राणिज जगत में आते हैं। इनको वानस्पतिक जगत में मत रखिएगा। वानस्पतिक जगत का मतलब होता है जो जमीन से उगता है। ठीक है, जैसे घास है, फूस है, फल है, सब्जी है, अनाज है, ये सारी चीज़ें वानस्पतिक जगत है। प्राणिज जगत मतलब मांस मीट तो है ही, वो तो आप समझ ही रहे हो। लेकिन आप जो दूध लेते हो, आप जो दही लेते हो, आप जो पनीर ले रहे हो, आप जो मक्खन ले रहे हो, आप जो चीज़ ले रहे हो, आप जो जितनी भी चीज़ें आप मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हो, वो सारी चीज़ें प्राणिज जगत की ही हैं। इसीलिए वैगन डाइट वाले जो लोग होते बोलते हैं कि मैं कोई चीज़ नहीं खाता, मैं जानवर की चीज़ें दूध दही भी नहीं खाता, मैं शाकाहारी तो हूँ लेकिन मैं वो सारी चीज़ें भी नहीं खाता, मैं दूध दही भी नहीं खाता जानवर वाला, तो वो शाकाहारी नहीं है, वो वेगन है। उनको बोला जाएगा वेगन। क्यों? क्योंकि वो कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं जो प्राणिज जगत से मिले, वो सिर्फ और सिर्फ वानस्पतिक जगत की चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, वेगन का मतलब हो गया जो प्राणिज जगत की कोई चीज़ें नहीं ले, कोई भी चीज़ जो प्राणी से मिले कोई भी चीज़ नहीं ले। अब माँ के दूध की बात मत कर लीजिए यहाँ, तो फिर माँ के दूध, भाई वो तो 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध लेना है, वो आपकी वेगन फेगन में नहीं जाएगा। वो आपका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इम्पॉर्टेंट सोर्स है ही है, वो लेना ही लेना है बच्चे को। ठीक है, और माँ के दूध में विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलता है। लेकिन वेगन में या वानस्पतिक या प्राणिज में माँ का दूध नहीं रखा जाता। इसलिए कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए तो माँ के दूध का ऑप्शन आता ही नहीं है। सिर्फ दूध आता है, दही आता है, मक्खन आता है, चीज़ आता है, पनीर आता है, लेकिन माँ का दूध नहीं आता है। ठीक है, तो ये आज आपने समझ लिया कि कैरोटीनॉइड विटामिन ए का जो प्रकार है ये वानस्पतिक जगत में मिलता है और विटामिन ए जो है वो प्राणिज जगत का है। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं हम लोग। प्राणिज जगत जो आपका विटामिन ए की खोज किसने की थी? श्रेय किसको जाता है? बहुत आगे नहीं जाएंगे इसको। श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है डॉक्टर मैकालम को। किसको? डॉक्टर मैकालम को इसका श्रेय जाता है, जो है आपके विटामिन ए की खोज का। इन्होंने 1907 से
1912 तक कई प्रयोग किया। किस पर कई प्रयोग किया? कई प्रयोग किया किस पर? चूहे पर किया था। कई प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। चूहे पर किया था कई प्रयोग। इन्होंने क्या किया? चूहे को किसमें? चूहे को दो भागों में बांट दिया। कुछ चूहे को एक भागों में बांट दिया, कुछ चूहे को दो भागों में बांट दिया। इन्होंने चूहे को दो भागों में बांट दिया, दो समूह में बांट दिया। इनमें से एक समूह को मक्खन दिया। एक चूहा इधर, एक पार्ट में इधर, एक पार्ट में इधर, एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर, फर्स्ट इधर, सेकंड इधर और फर्स्ट इधर। ठीक है, बांट दिया चूहे को। और एक पार्ट के चूहे को उन्होंने क्या दिया? मक्खन दिया। क्या दिया? मक्खन दिया। एक पार्ट के चूहे को क्या दिया? चर्बी दिया। क्या दिया? चर्बी दिया। अब इन्होंने दो भाग में बांटा, एक को मक्खन दिया और एक को चर्बी दिया, वसा दिया। 3 महीने के बाद निरीक्षण जब किया, इन दोनों चूहों का क्या किया? निरीक्षण किया, तो परिणाम क्या निकला? जो प्रथम समूह के चूहे थे, चूहे के समूह थे, दूसरे चूहों की अपेक्षा अधिक हृष्ट-पुष्ट थे। जिसको उन्होंने मक्खन दिया था, वो जो चूहे थे वो अधिक क्या थे? मजबूत थे। ठीक है, वो क्या थे? मजबूत थे। इस जो सेकंड वाले सेकंड के अपेक्षा, सेकंड की अपेक्षा प्रथम वाले जो मक्खन खा रहे थे, ये मक्खन वाले चूहे जो थे वो ज़्यादा मजबूत थे, हिष्ट पुष्ट थे, मोटे तगड़े थे, स्वस्थ थे। और जो चर्बी खा रहे थे ये कमज़ोर थे। ये क्या थे? कमज़ोर थे। किसकी अपेक्षा? फर्स्ट वालों की अपेक्षा ये क्या थे? कमज़ोर थे। जबकि ये फैट खा रहे थे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आता रहता है कि कार्ब से आपको जो है मिलती है एनर्जी या फैट से। मैंने ये वीडियो बनाया था, इस वीडियो में वॉइस नहीं थी और उस समय हम जो है भगवत कथा के प्रोग्राम में थे हम, तो इसको मैंने दोबारा नहीं किया था, मैं इसको दोबारा समझाऊंगी। तो आपको फैट से एनर्जी नहीं मिलती, आपको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, यानी कि आपको कार्ब से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आपके जो दूसरे पार्ट के चूहे थे वो क्या थे? कमज़ोर थे, जबकि वो फैट खा रहे थे, वसा खा रहे थे, चर्बी खा रहे थे। और आपके जो फर्स्ट पार्ट के चूहे थे वो मक्खन खा रहे थे, वो क्या थे? मजबूत थे। ठीक है, अब जो है जो द्वितीय समूह के जो तो कमज़ोर थे, छोटे थे, उनका मतलब वो कमज़ोर टाइप के थे, उनकी जो त्वचा थी फर्स्ट सेकंड वालों की, जो सेकंड चूहे की जो त्वचा थी वो खुरदुरी हो चुकी थी, उनमें अंधापन आ गया था, उनमें अंधापन आ गया था, वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। तो इस प्रयोग से ये स्पष्ट हो गया कि मक्खन और अंडे के पीले वाले भाग में जो पदार्थ है वो जानवरों की चर्बी और सब्जी में नहीं है। इसीलिए फिर क्या किया गया? ये बताया गया, खोज की गई कि जो मक्खन मैंने चूहे को दिया था, जिस चूहे को मैंने अंडे की जर्दी दी थी, उस मक्खन में और अंडे की जर्दी में क्या है। और जब उसको पता लगाया गया कि अंडे की जर्दी में और मक्खन में क्या है, और जब उसको देखा गया कि इसमें तो विटामिन ए की मात्रा है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा है, तो ये पता चला कि अब ये हमारी आँखों की रोशनी को, साथ ही साथ प्रजनन क्षमता को भी विकास देगा। कौन सा? विटामिन ए। और साथ साथ आपकी थोड़ी बहुत त्वचा के लिए, स्किन के लिए भी लाभदायक है। अभी आपने सुना ना कि जो सेकंड नंबर का चूहा था उसकी जो स्किन थी वो खुरदरी हो गई थी, अच्छी नहीं थी। और जिसने मक्खन खाया था, अंडे की जर्दी खाई थी जिसने, उस चूहे की स्किन प्लेन थी, चिकनी थी। समझ गए कि वनस्पति जगत से भी उतना विटामिन ए नहीं मिल पाता। इसीलिए हमेशा जो लोग शाकाहारी होते हैं उनकी नज़रें जल्दी कमज़ोर होती हैं, क्योंकि हम लोग जो भी शाकाहारी भोजन करने वाले होते हैं वो एक तो ये जो रहता है कि हम घी नहीं ज़्यादा खा सकते, हम मक्खन नहीं ज़्यादा खा सकते, वेट बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल जम सकता है, हमारी हार्ट बीट अधिक हो सकती है, मेरा हार्ट में ब्लॉकेज आ सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हम जो वनस्पति जगत के प्राणी होते, जो शाकाहारी होते हैं, उनके लिए एक बैरियर का काम करते हैं, एक बाधा का काम करते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं वो बिंदास सब कुछ खाते हैं, वो लीवर खा रहे हैं आराम से, वो अंडे की जर्दी खा रहे हैं आराम से, तो उनके आँख शायद
कम वीक होती है शाकाहारियों की तुलना में। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि विटामिन ए की खोज किस प्रकार से हुई। ठीक है, और इन सब मतलब ये सारी जो चीज़ें हुई, तो इसमें 1900 जो आपका 12 तक चूहों पर खोज हुआ, तो 1913 में इन्हीं मैकालम ने और डेविस ने, मैकालम और डेविस ने चूहों पर प्रयोग करके पाया उनकी वृद्धि के लिए मक्खन में उपस्थित जो तत्व हैं वो आवश्यक हैं, और उस तत्व को जो है क्या किया गया, जो है विटामिन ए का नाम दिया गया। ठीक है, पेड़ पौधों में कैरोटीन जो है उपलब्ध कराई गई, और जो है और जो थे उसमें प्रो विटामिन ए भी, इसको हम लोग कहते हैं किसको, कैरोटीनाइड को। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए कि क्या हम लोग जो खाते हैं, साग पालक खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, तो क्या सीधे विटामिन ए हमको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हम उसको खाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर बदलता है विटामिन ए में। जबकि हमने अंडे की जर्दी खाई है, मुझे डायरेक्ट विटामिन ए मिला है। मैंने मक्खन खाया है, डायरेक्ट विटामिन ए मिला है। हमने लीवर खाया है, डायरेक्ट विटामिन ए मिला है। लेकिन जब वनस्पति जगत में हम खाते हैं तो वो जाके बनता है, और इसीलिए जो है जो शाकाहारी चीज़ें रहती हैं वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जो है 40 से लेके 60% के बीच ही चीज़ें हम लोग को मिल पाती हैं, और फाइबर, पानी, सारी चीज़ें बन के निकल जाती है। लेकिन जो मांसाहारी खाई जाती है वो ठोस रूप में हम लोग को 70% तक मिलता है, वो हम लोग को ठोस रूप से 70% तक मिलता है। इसलिए जो भी हम लोग कैरोटीनॉइड हम लोग खाते हैं वो हम लोग को कितना मिलता है, वो हम लोग अंदर जब वो खाते हैं तो वो जाकर अंदर विटामिन ए बनता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर मैकालम तक था। अब आ जाते हैं मुरे। अब आ जाते हैं कौन, मुरे। मुरे ने 1930 में शोधों से यह प्रमाणित किया कि चूहों को जिनके शरीर में विटामिन ए बिल्कुल नहीं है, कैरोटीन खिलाने पर उनकी यकृत में विटामिन ए उपस्थित हो जाता है। अब ये चीज़ें तो उन्होंने तो बता दिया, मैकालम ने बता दिया कि भैया चूहों को मक्खन खिलाओ तो ज़्यादा अच्छे हैं, और उनको जो है वो सारी चीज़ें खिलाओ तो वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब 1930 में मुरे आए, और मुरे ने कहा कि जब हम लोग उन सब लोगों ने चूहे पे ही प्रयोग किया। अब आप लोग सोचो कि मनुष्य पे प्रयोग क्यों नहीं होता, चूहे पे ही क्यों प्रयोग होता है? पहली बात तो अनएथराइज है, आप मनुष्य पर कोई प्रयोग नहीं कर सकते। ये कानूनी जो है विरोध, कानूनी जो आपका ये है, ये रोकथाम की चीज़ें हैं। आप जैसे सपोज दैट आपका कुत्ता, कोई चीज़ होती है ना, सीरियल वगैरह देखो, पिक्चर वगैरह देखो, कि किसी दूध में किसी ने जहर मिला के रखा है, तो बोलते पहले बिल्ली पिएगी। ऐसा तो नहीं बोलते हाँ तुम पियो जरा देखूं तो तुमको असर होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसी तरह से जो है मनुष्य पर कोई खोज नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल अनएथराइज, आपको सज़ा मिल सकती है। इसीलिए चूहे हैं भी बहुत ज़्यादा, तो चूहे पर खोज करो, चूहा मर जाएगा। क्योंकि जितने भी चूहे में हार्मोन्स हैं, जितने भी चूहे में नर्वस सिस्टम है, सब मनुष्य से मैच करते हैं। ठीक है, बंदरों पर भी प्रयोग ज़्यादा नहीं हो सकता, कुत्तों पर भी प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन चूहों पर सारे प्रयोग होते हैं। आप बहुत सी मूवीज़ देखोगे, आप बहुत से सीरियल्स देखोगे, सीरियल्स में फिलहाल तो सास बहू की लड़ाई ही रहती है और तो कुछ रहता नहीं। आप मूवीज़ देखो, आप जो है एनिमल प्लैनेट वगैरह, डिस्कवरी वगैरह देखो, तो उसमें चूहे पर प्रयोग बहुत होता है। अब मुरे ने क्या किया 1930 में, वो शोध किया, और शोध में उन्होंने प्रमाणित किया कि जो चूहे जो है वानस्पतिक जगत से खा रहे हैं विटामिन ए, गाजर फाजर जो भी खा रहे हैं, वो जब उनके अंदर जाता है तो लीवर में वो विटामिन ए बनता है। अब हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है कि विटामिन ए जो है वो बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। जब खाना खा लिया हम लोगों ने, और वो जब पहुँचेगा, उसका सरल रूप जब लीवर में पहुँचेगा तो वो विटामिन ए में क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, इसके बाद में सन 1931 में 1931 में करेर नामक वैज्ञानिक ने उच्च सांद्रता वाला विटामिन ए तैयार किया।
उच्च सांद्रता मतलब जिसमें बहुत अच्छी विटामिन ए मिले। अभी मैंने आपको वॉइस नोट पढ़ाया था, समझाया था कि जैसे मानो उच्च सांद्रता क्या होता है। जैसे मान लो कि मुझे कोई एलर्जी हो गई है और मुझे काफ़ी हाई लेवल की एलर्जी हो गई है, तो मुझे खाना है करीब 1100 mg की टैबलेट और मुझे 100 mg की टैबलेट दे दी जाएगी, तो मुझे वो असर नहीं करेगी। फिर जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो डॉक्टर मुझसे पूछेंगे आपने कौन सी दवा खाई, तो मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन जो पेपर है वो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो प्रिस्क्रिप्शन पेपर मतलब होता है पर्चा, जो डॉक्टर पर्चा बनाते हैं, तो मैं पेपर दिखाऊंगी और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए रहेंगे कोई और डॉक्टर, तो वो बोलेंगे अरे इनको तो जो है 1000 mg की दवा देनी थी, इनको तो 1100 mg की दवा देनी थी, इनको को 100 mg की दवा दी गई है। तो फिर वो मुझे क्या करेंगे, वही दवा हो सकता है वही दवा मुझे 1100 mg की दे दें, ठीक है। तो 1100 mg की दवा मतलब उच्च सांद्रता वाली दवा मुझे मिल जाएगी। अब मैं उसको खाऊंगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जहाँ मैं 100 mg वाली दवा खा के ठीक नहीं हो रही थी, वहाँ मैं 1100 mg वाली दवा खा के बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया, उच्च सांद्रता वाला विटामिन ए जो क्या किया तैयार किया, ताकि किसी को आँख की समस्या हो, किसी को जो लीवर उनका कमज़ोर हो, तो वो विटामिन ए खाएं और उनको क्या हो, सफलता मिले अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए। इसी सिलसिले में आगे आ जाते हैं कुन्स और मॉरिस। कौन आता है, कुन्स और मॉरिस। कुन्स और मॉरिस विटामिन ए संश्लेषण की विधि बताए हैं। अब हम लोगों ने सोच लिया, समझ लिया, विटामिन ए इसमें मिलता है, विटामिन ए इसमें मिलता है। ये विटामिन ए पारिवारिक जगत से मिलता है, ये विटामिन ए वानस्पतिक जगत से मिला। ये विटामिन ए जाता है हमारे शरीर में, लीवर में बनता है विटामिन ए के रूप में। लेकिन अब विटामिन ए की जो प्रक्रिया है ना, विटामिन ए की प्रक्रिया कैसे वो जाता है लीवर में, कैसे बनता है लीवर में, वो किसने सिखाया था, वो सिखाया कुन्स और मॉरिस ने। इन्होंने विधि बताई है, किसकी विधि बताई है, विटामिन ए किस तरह से शरीर में जाता है और वो बनता है, ठीक है, संश्लेषण किस प्रकार से होता है ये बताया है, ठीक है। इसके बाद में 1946 में संश्लेषित विटामिन ए का निर्माण होने लगा, ठीक है। जो संश्लेषित विटामिन ए था, संश्लेषित विटामिन ए जो था उसका क्या हुआ, निर्माण होने लगा। और 1949 तक लेसित विटामिन बाजार में विकृत होने लगा, ठीक है। लेसित विटामिन मतलब कि बना हुआ विटामिन ए, बना हुआ, लेसित मतलब क्या हो जाता है, बना हुआ, बना हुआ विटामिन ए बाजार में आकर बिकने लगा। जो अब हम लोग कॉड लिवर आयल खाते हैं, जो हम लोग अब जो है आकर अपने यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें आने लगी, ठीक है। लेसित मतलब बना हुआ। 1949 तक मार्केट में आपको विटामिन ए मिलने लगा। अधिकतर विटामिन ए जो मिलता है वो आज भी कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, यही सब मिलता है, ठीक है। वानस्पतिक जगत का विटामिन ए बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर मिलता है। और जो कॉड लिवर मतलब कि जो आपके जो है प्राणिज जगत वाले हैं, उनसे ये कम से कम 10 गुना महंगा होता है आपका वानस्पतिक जगत का, ठीक है। क्योंकि इसके एक्सट्रैक्ट निकाल के तब तैयार किया जाता है। आपको 100 टैबलेट करीब 3000, 5000, 7000 ऐसे मिलती हैं, और ये आपको 100 टैबलेट 300, 400, 500, 600, 1000 तक मिल जाती हैं। ये आपके थे। चलो अब हम लोग समझते हैं कि विटामिन ए के प्रकार कितने हैं, ठीक है। विटामिन ए के प्रकार यानी कि टाइप, विटामिन ए के प्रकार कितने हैं। विटामिन ए के प्रकार हैं 4। विटामिन ए के कितने प्रकार हैं, 4। पहला क्या है,
फर्स्ट क्या है आपका रेटिनॉल, क्या है रेटिनॉल, अंतर देख लीजिए, रेटिनॉल है, नॉल मतलब NOL, ये फर्स्ट है रेटिनॉल। रेटिनॉल केवल प्राणिज जगत के भोज्य पदार्थ में मिलता है। रेटिनॉल किस में मिलता है? सिर्फ और सिर्फ प्राणिज जगत के भोज्य पदार्थ में मिलता है, ठीक है। ये आपको वानस्पतिक में नहीं मिलता है। ये आपको जितनी भी चीज़ें प्राणिज जगत की आती हैं, अंडा है, पनीर है, मक्खन है, घी है, समुद्री मछली है, इन सब में पाया जाता है, ठीक है, रेटिनॉल। और रेटिनॉल ही सबसे मुख्य है, रेटिनॉल ही सबसे मुख्य है। ये आँख के लिए बहुत लाभदायक है। इसीलिए जब चूहों पर प्रयोग हुआ था, मैकालम ने किया था, तो जो चूहे को उन्होंने मक्खन दिया था, पीला जर्दी दिया था, वे चूहों की आँखें नहीं खराब हुई थी। जिनको वानस्पतिक जगत में रख दिया था उनकी आँखें खराब हो गई थी, स्किन खराब हो गई थी। तो ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन ए का फर्स्ट भाग रेटिनॉल। अब सेकंड पार्ट आपका क्या आ जाता है? सेकंड पार्ट जाता है A2। सेकंड पार्ट आ जाता है आपका क्या? A2 केवल ताजे पानी वाली मछलियों के यकृत में मिलता है। ताजे पानी, ताज़ा पानी समझते हैं? ताज़ा पानी मतलब होता है, ताज़ा पानी मतलब बहता पानी, ठीक है, मतलब बहता पानी, जैसे झील हो गया, ठीक है, जैसे आपके बहते हुए पानी, नदी हो गई, ये सब ताज़े पानी में मिलता है आपको। क्या? झील ही अधिकतर बहता ताज़ा पानी माना जाता है, इसमें मिलता है। ताज़े पानी में जो मछलियाँ रहती हैं उनमें A2 मिलता है, और ये क्या होता है, यकृत में, इनके भी यकृत में ही रहता है, क्योंकि विटामिन ए यकृत में ही मिलता है। A2 कम क्रियाशील होता है, ठीक है, इसलिए ये उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जीवन के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि A2 जो होता है वो कम क्रियाशील होता है। इसके बाद विटामिन आपका नंबर 3 आ जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या हाइड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका जो एल्डिहाइड है, ये विटामिन आपका ए का तीसरा पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग रेटिनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनाल, ठीक है। नाल मतलब NAL, ये NOL था वन वाला, ये NAL है, ठीक है। रेटिनाल बोलते हैं। रेटिनाल जो आपका होता है एक मिनट, ये रेटिनाल, ये जो आपका होता है, ये आँखों की रेटिना के रॉड्स और कोन्स में उपस्थित जो आपका रोडोप्सिन तथा आडोप्सिन पिगमेंट उपस्थित है। रोडोप्सिन ऐसे होता है, आपकी आँखों के ऐसे रॉड्स होते हैं, ऐसे ऐसे रॉड्स होते हैं, उनमें जो कलर होते हैं ना, वो ये नाल देता है, ये नाल देता है। ये कलर कौन देता है? नाल देता है। ये जब आँखों की कोन्स में, रेटिना में उपस्थित होता है, तो ये जो रेटिनाल है ये शरीर में जाता है और ये आँखों की रेटिना को, कलर्स को सुरक्षित रखता है। कौन? रेटिनाल। कहने का सब मतलब ये है कि आँखों में ये दृष्टि प्रदान करने का काम करता है। किसमें? आँखों में आँखों में दृष्टि या रंग प्रदान करने का काम करता है, ठीक है, रंग प्रदान करने का काम करता है। अब नंबर 4 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेटिनाइक
अम्ल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। रेटिनोइक एसिड बोलते हैं हम लोग। इसका निर्माण जो होता है वो शरीर में होता है, शरीर के विकास के लिए। ये जो होता है ये शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, शरीर के जो है ये निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अच्छा, विटामिन A1 A2 की संरचना में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। और विटामिन A2 में एक अतिरिक्त जो है जो बॉन्ड होता है वो और होता है, जैसे कि A1 A2 जो होता है अंडा मतलब मक्खन, अंडा, यकृत, ये सब होता है विटामिन A2 में, ताज़ी मछलियों में पाया जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। विटामिन A2 में एक अतिरिक्त डबल बॉन्ड होता है, जो कि क्या हो जाता है कि जो है उसमें बस ताज़ी मछलियों में मिलता है, ठीक है। और विटामिन A1 में जो है मक्खन, अंडा, यकृत सब में मिल जाता है, समुद्री मछलियों में मिल जाता है। विटामिन A रेटिनॉल भी कहते हैं, क्योंकि आँखों में की रेटिना विटामिन A का जो है ऑक्सीकरण होता है। विटामिन A एल्डिहाइड में बदलकर आँखों में देखने की शक्ति प्रदान करता है। ये समझ गए इतना आप लोग क्या, कि आपका जो विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, मुख्यतः विटामिन A जो है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है, रेटिनॉल होता है। इसीलिए ये चारों मिलकर खाया जाता है, ना कि एक खाया जाता है। अगर एक खाया जाएगा तो आँख की रोशनी मिलेगी, शरीर नहीं स्वस्थ रहेगा। दूसरा खाया जाएगा तो दूसरे में जो है एक चीज़ मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा। तीसरा खाया जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। चौथा खाया जाएगा तो सिर्फ एक चीज़ मिलेगा, शरीर दुरुस्त होगी और कुछ नहीं। इसीलिए इन चारों को हम लोग ने, जो आपकी विटामिन A के जो 4 पार्ट हैं, इन चारों को हमने मिला देना है और इसके बाद इसको हम लोग को क्या करना है, इनटेक करना है, यानी कि खाना है, ठीक है। इन चारों को मिलाकर खाना है, और जिससे विटामिन A एल्डिहाइड में बदलकर आँखों की देखने की शक्ति प्रदान करता है। एल्डिहाइड विटामिन A, इसे हम लोग रेटिनाल कहते हैं। और ये सारी चीज़ें जब खाई जाती हैं तो रेटिनाल में बदल जाता है, एल्डिहाइड में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपका विटामिन A था। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, अब तो कितना खाना है, क्या खाना है, तो RDA के अनुसार है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को विटामिन A की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब आप लोगों को क्या होगी, विटामिन A की कोई समस्या नहीं होगी। तो खाइए पीजिए, मस्त रहिए, खूब बढ़िया बढ़िया खाइए भाई। जो मांसाहारी हैं वो मांसाहारी से खाइए, जो शाकाहारी हैं वो शाकाहारी से खाइए, जो सर्वाहारी हैं वो सर्वाहारी से खाइए, और जो वेगन है वो वनस्पति जगत से खाइए। लेकिन हर चीज़ों को महत्वपूर्ण भूमिका दीजिए। सिर्फ फैट ही मत, तेल ही मत खाते रहिए। हरी सब्जियां खाइए, पपीता खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, सब कुछ खाइए, मस्त रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा। ओके बाय।